was most well known. You know, मैंने कहा था कि उनकी असल शोहरत जो है वो 80s में आई थी. By the way, anyone here know उनका पहला गाना, फर्स्ट प्रोफेशनल गाना क्या था? एक्चुअली उन्होंने किशोरदा के साथ डुएट किया था. इन आई थिंक वो फिल्म आई थी 1972 या 73 में. सो आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, एंड सॉरी आई विल ट्राई टू कीप दिस शॉर्ट. ऑब्वियसली पंकज उदास साहब के बड़े भाई मनहर उदास जो हैं वो फिल्मों में पहले से गाते थे. मनहर उदास साहब के बारे में आपको कहानी सुनाऊं. यू नो कि प्लेबैक सिंगिंग में आमतौर पे होता है कि वो मेन सिंगर्स की जगह दूसरे सिंगर्स होते हैं जो पहले गाना गाते हैं, जिस पर एक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं. बिकॉज यू नेवर नो कि आपको सिंगर्स किशोरदा, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, उनकी डेट कब मिलेगी स्टूडियो में आके वो गाएं. So almost all these songs from the 60s, 70s, 80s were always sung by some of the up and comers. जैसे कविता कृष्णमूर्ति जो हैं वो पहले ये किया करती थी. She used to sing the songs that nobody ever heard except the actors, right? तो मनहर उदास was a young artist like that. उनकी आवाज़ मुकेश साहिब से थोड़ी थोड़ी मिलती थी. तो 1969 की फिल्म थी जिसमें वो बहुत, आप लोगों ने सुना होगा, वो एक्चुअली सुमन कल्याणपुर जी के साथ मनहर उदास ने गाना गाया था, आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया. तो ये उन्होंने एज अ बैकअप सिंगर प्रैक्टिस के लिए, एक्टिंग के लिए गाया था. ओरिजिनली ये गाना मुकेश साहिब वाज स्लेटेड टू सिंग दिस सॉन्ग. सो प्रैक्टिस हो गई है, उनकी मुकेश साहिब की डेट आई है. जब वो स्टूडियो में आए ना, उन्होंने ये गाना सुना तो उन्होंने, म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा कि भाई आपने ये गाना गाना है. तो मुकेश साहब कहते हैं, यार इस लड़के ने बहुत अच्छा गाया है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं गा सकूँगा, इसी को फिल्म में डाल दो. This is how Manhar Udas got his start. Now, obviously, it's a great story for Manhar Udas. लेकिन I think the point here to be taken is मुकेश साहिब की महानता देखिए. आजकल कौन है ऐसा आर्टिस्ट जो इस तरह किसी और को मौका दे, right? Amazing level of confidence in his abilities and wanting to nurture and mentor and grow other people, right? This is an amazing example of that. उन्होंने कहा कि नहीं, इसी गाने को डालो फिल्म में, मैं नहीं गाऊंगा, जाने दो. So Manhar Udas Sahib was singing. Pankaj Udas, when he got a little older, उन्होंने कहा मैं भी बॉलीवुड में गाऊंगा. तो मनहर उदास ने थोड़ी कोई बातचीत करके उनको ये गाना गवा दिया. अल्लाह क्या है यार, मम्मी डैडी को, इट्स समथिंग लाइक मम्मी डैडी, आई कैन रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स. धर्मेंद्र और क्या नाम था उनका, प्रेमनाथ के छोटे भाई राजेंद्र नाथ और धर्मेंद्र पर फिल्माया हुआ है. I'll find it, I'll share it with you guys. It's a funny song, but not like the Pankaj Udas that we know. He sings it very high, he's pretending to be a woman. तो उसके बाद मनहर उदास ने उनको जाके कहा कि यार बस करो और ना गाओ, फैमिली का नाम ख़राब करोगे. So then he reinvented himself. फिर उन्होंने 5 साल लगाए हैं. He decided to become a ghazal singer from 72 until 77 and then relaunched himself as a ghazal singer. And हम सब का बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने ये किया, because there's such a, इतना ज़बरदस्त गज़लों का ज़ख़ीरा वो छोड़ कर गए हैं हम लोग के लिए. So anyway, I hope कि इस कहानी ने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया, लेकिन चलते हैं फ़ौरन आगे. The reason I wanted to say that Pankaj Udas in the 80s, once he became really popular, he's most well known for his शराबी ग़ज़ल्स, right? So अब सैम को मैं बुलाऊंगा यहाँ पर आएँ और गाने लगे हैं ये one of the most quintessential शराबी ग़ज़ल्स of Pankaj Udas.